नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इस आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके लिए एक बहुत ही बेहतर खबर है साथियों। आप सभी को कहीं ना कहीं यह न्यूज़ पता भी चल गया होगा साथियों कि कल लगभग साथियों 4-5 बजे के शाम को बिहार एडीजी हेड क्वार्टर के द्वारा यह सूचना दिया गया है, यह अनाउंस किया गया है साथियों कि जल्द ही बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पे 21,391 पदों पर आवेदन आने वाला है। आप सभी को पता होगा, काफ़ी वर्षों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी अटकलें पड़ी हुई थी साथियों। तो यह आपका अब इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने को है और जो भी बिहार पुलिस बनना चाहते हैं साथियों, जो भी बिहार में पुलिस के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, जो जिनका भी कहीं ना कहीं सपना है साथियों, वो सभी अब अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और आप पुलिस बन सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे साथियों। और सबसे इम्पोर्टेंट कि स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं और वो हम इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो हम लोग आज बहुत ही अच्छे ढंग से बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा इसका, साथियों एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा इसका, और यह सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बात करेंगे कि पिछले वर्षों से जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न हैं उसका क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन सा बुक होना चाहिए साथियों। बुक बहुत सारे लोग ले लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ सीमित बुक होगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और सबसे अंतिम में साथियों हम लोग रणनीति पे भी बात करेंगे, पूरा स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि हमारा जो सिलेक्शन है साथियों वह 2023 में इस बार हो जाए। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इस बार जो साथियों लगभग 12 वर्षों के पश्चात साथियों बिहार पुलिस में इतने सारे पदों का क्या हो रहा है साथियों, आने वाला है। तो बहुत ही बड़ा कहीं ना कहीं आप सभी के लिए यह अपॉर्चुनिटी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो स्टूडेंट बिगिनर हैं, जो इस बार 12 दिए हैं, वो चाहते हैं कि बिहार पुलिस बने साथियों, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो सीनियर स्टूडेंट है जो कई बार दे चुके हैं, उनको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को पूरा ज़रूर देखेगा। और साथियों आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे साथियों आपको सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दिया जाता है, PDF वगैरह भी दिया जाता है साथियों। तो आप लोग चैनल को ज़रूर, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम को। चलिए साथियों हम लोग आगे बात करते हैं इन सभी चीज़ों पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। साथियों आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहले आपके जो सिलेबस होंगे साथियों वह आपका सामान्य हिंदी का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सामान्य इंग्लिश पूछा जाएगा और साथियों GK GS पूछा जाएगा। उसके पास साथियों मैथ पूछा जाएगा। तो यह मात्र साथियों आप कह सकते हैं कि आपसे मात्र ये 4 जो सब्जेक्ट है साथियों यही आपसे पूछा जाएगा। अब इतने सब्जेक्ट में ही साथियों बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, इतना बड़ा सिलेबस उनको बता दिया जाता है कि लोग घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे साथियों कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। आपको बिहार पुलिस जो इस बार कांस्टेबल का आ रहा है आप 100% निकाल लेंगे, यकीन मानिए मेरा। सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना होगा ये भी हम आपको बताएंगे, सामान्य इंग्लिश में क्या पढ़ना होगा और GK GS में क्या पढ़ना होगा, सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे। एकदम लेक्चर में पूरा बने रहें, आपका एक एक क्वेश्चन जो होगा आज सॉल्व हो जाएगा। साथियों सबसे पहले हम बात किया जाए तो सिलेबस है। सिलेबस क्या होगा तो देखिए साथियों, टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कितना होगा साथियों, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 100 क्वेश्चन जो होगा साथियों वह 100 मार्क्स का होगा। आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा साथियों एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा तो साथियों क्वेश्चन का जो लेवल होगा वह सिर्फ 10th लेवल का होगा, ठीक है। क्योंकि आपको 12th लेवल का ही क्या करवाया जा रहा है साथियों, यह वैकेंसी है 12th लेवल पे ही आपको भरना है, इसलिए क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th लेवल का होगा, यह आप याद रखिएगा। उसके बाद साथियों बात किया जाए
तो ये होगा, यह क्या होगा, इसका लैंग्वेज जो साथियों हिंदी और इंग्लिश होगा। जो स्टूडेंट हिंदी में समझ पाते हैं उसे हिंदी समझना होगा, जो इंग्लिश में समझ पाते हैं उनको इंग्लिश में ये एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम साथियों आपका ऑफलाइन होगा, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको OMR दिया जाएगा, उसमें आपको गोले लगाने होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। साथियों एग्ज़ाम का जो नेचर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। यह इससे कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता है कि ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ है, या जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका बहुत ही टफ होगा, ये वो वगैरह। बहुत सारे यूट्यूबर को हम देख रहे हैं तो ये सब टेंशन दे देते हैं बच्चों को, कोचिंग वाले हैं जो टेंशन दे देते हैं। तो आप याद रखेंगे सिर्फ यह क्वालिफाइंग है, तो इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। यह सिर्फ आपका कटअप बनाएगा, ठीक है। फाइनल मेरिट ये नहीं बनाता है, सिर्फ कटअप बनाएगा साथियों। तो याद रखिएगा आपको इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों कि यह जो है एग्ज़ाम होगा आपका वह क्या होगा, तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। अब आप बताएं, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ कर भी जाते हो साथियों तो 100 में से 100% यकीन मानिए आप 80 से 85 तो कर ही लोगे, ठीक है। यह हम आपको 100% बता रहे हैं, आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे हम सब कुछ बताएंगे, आसान लगने लगेगा आपको, लास्ट तक बने रहें। उसके बाद है साथियों क्वेश्चन का जो एनालिसिस हम लोग करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन जो है साथियों वह किस प्रकार से पूछा जाता है। तो जो हिंदी है साथियों, सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाएगा। हिंदी इतना भी टफ नहीं है, सामान्य हिंदी नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा। हम आपको अभी बुक बताएंगे, ठीक है, जिसमें आपको साथियों 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी का होगा। इंग्लिश का साथियों वही 8 से 10 क्वेश्चन होगा। लगभग हम कह सकते हैं साथियों कि हिंदी और इंग्लिश से आपका 30 क्वेश्चन के आसपास पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों को मिलाकर अगर बात किया जाए तो लगभग आपका 30 क्वेश्चन के आसपास पूछा जा सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों आपका आता है GS, ठीक है। GS का मतलब साथियों सामान्य अध्ययन, और साथियों GK का मतलब आपका सामान्य अध्ययन, और GS का मतलब आप सामान्य विज्ञान से ले सकते हैं, ठीक है। तो यह दोनों मिला हुआ रहेगा साथियों, GK और GS। अब इसमें GK का सिर्फ बात किया जाए तो 35 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। यह हम आपको एक पेपर का एनालिसिस करके नहीं बता रहे हैं, लगभग 8 से 10 वर्षों का हम क्वेश्चन को उठाए हैं, वहाँ से एनालिसिस किए हैं, फिर आपको हम बता रहे हैं। अगर आप इतना एवरेज लेकर चलते हैं तो 100% आप सही करेंगे। GS का भी वही साथियों 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिला है, और मैथ में साथियों आपको 7 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब पढ़ना कैसे है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्या बुक होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एनालिसिस था, आप सभी को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात किया जाए कि बुक क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम बुक ये आपके सामने लेकर आए हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप किसी भी टीचर से बात कर लें, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर पता कर लें, या फिर साथियों आप यूट्यूब पे सर्च मारकर देख लें, आपको सिपाही भर्ती के लिए, ठीक है, इससे बेहतर बुक कोई सजेस्ट नहीं करेगा। हम बहुत सारे चीज़ को समझने के बाद, देखने के बाद फिर आपके लिए इस चीज़ को लाए हैं, तो यकीन मानिए बहुत बेहतर है। अब बुक यह क्या होगा साथियों, तो याद रखिए लूसेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि लूसेंट कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन बुक है वनडे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। लेकिन साथियों लूसेंट से अगर बेहतर माना जाए तो अभी के समय में क्राउन भी बहुत अच्छा चल रहा है साथियों, मार्केट में इसका भी अच्छा पकड़ है। और बेहतर शब्दों में बेहतर शब्द मतलब आप सामान्य रूप से इसको समझ सकते हैं खुद से रेटिंग डालकर। तो साथियों हम सजेस्ट करेंगे आपको, या तो आप लूसेंट ले लें या क्राउन ले लें, आपको इन दोनों में से एक ही लेना है। दोनों बुक कोई भी नहीं लीजिएगा, चीज़ एक ही है, कंटेंट एक ही है, आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, ठीक है। तो दोनों में से एक ले लीजिएगा, मार्केट में जाइएगा, कंटेंट को देखिएगा, आपको जो अच्छा लगे कि आप जो को समझ में आपको आने लगे आप उस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा बुक साथियों स्पीडी का, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश इसके कवर करेंगे, ठीक है। स्पीडी का साथियों हिंदी सामान्य हिंदी करके एक बुक आता है, आप हिंदी के लिए उसको ले लेंगे, और इंग्लिश के लिए भी एक सामान्य इंग्लिश आएगा साथियों, उसको ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कवर कर लेंगे।
चलिए आगे अगर बात किया जाए तो स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आता है। ठीक है साथियों, तो जब हम क्या करेंगे, जब इन बुकों को ले लेंगे, इन बुकों को सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करना है सबसे पहले आपको कि इन जो बुक है साथियों इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। हम सभी बुक नहीं बता रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, कोई भी एक बुक लेना है। जो भी बुक लें उसको अच्छे से पढ़ें। 10 बुक लेने के बजाय आप एक ही बुक लें, लेकिन बेहतर ढंग से पढ़ें उसको। 10 बार पढ़ें, ना कि 10 बुक को पढ़ें। एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो साथियों आप जो भी बुक लेंगे उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अभी आपका एग्ज़ाम होने में काफ़ी महीना है, ये इतना तो आप सभी को पता होगा कि सरकार जो अनाउंस करती है तुरंत नहीं लेती है, सभी को पता होगा, टाइम दिया जाएगा। और साथियों यह बहुत ही पतला बुक है, तो आप लगभग महीने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जब बुक को हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगा, तो साथियों उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी होगा वह आपका सबसे सिलेबस को कवर कर लेंगे। किससे, तो बुक से। ठीक है, चलिए बुक से कर लेने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक है, आप लोग किसी भी टेस्ट सीरीज को नहीं लगाएंगे, हम बता दिए हैं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज क्या होता है साथियों कि टेस्ट सीरीज अपने विवेक के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार कोई भी कोचिंग संस्था हो वो टेस्ट सीरीज जारी कर देते हैं। लेकिन याद रखिए साथियों, वो टेस्ट सीरीज से प्रश्न 100% नहीं आने की संभावना होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आप किसी भी एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको लेकर साथियों उतना आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज को लगाकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसलिए हम सबसे पहले आपको फोकस करने बोलेंगे साथियों कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, 10 से 12 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, जितना आपको मिल रहा है सारे क्वेश्चन को उठाएं। और उसके बाद साथियों जो आप सिलेबस पढ़े हैं, चाहे आप क्राउन पढ़े हों, लूसेंट पढ़े हों, कुछ भी पढ़े हों, सामान्य इंग्लिश, सामान्य हिंदी पढ़े हों, तो साथियों इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखें कि उस सिलेबस में से कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं चीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आपका कहाँ पे वीक पॉइंट है और आपको कहाँ पढ़ना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं होता है। टेस्ट सीरीज साथियों एक होता है बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाता है। ठीक है, वास्तविक में परख आपका होगा तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा, क्योंकि यह आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके पश्चात अगर बात किया जाए साथियों, तो उसके बाद आप अदर एग्जामिनेशन का सॉल्व क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करें साथियों, अदर एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करें। जैसे अब बिहार राज्य का जो साथियों आप 10th लेवल 12th लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, ये सिपाही भर्ती 12th लेवल पे है, तो साथियों इसी लेवल पे जो भी राज्य में एग्जामिनेशन हो रहा है कंपटीशन का, उन एग्ज़ाम को आप क्वेश्चन को आप देखें, ताकि साथियों उस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और आपको साथियों वह लेवल देखने को जब मिलेगा तो आप एक तरह से प्रिपेयर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन साथियों कोई भी बटा नहीं रहता है कि यह सिपाही के लिए होगा या क्लर्क के लिए होगा। ठीक है साथियों, लेवल वही होगा और वही लेवल का क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है साथियों, यकीन मानिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अगर टेस्ट सीरीज मार्केट में निकल जाता है साथियों, टेस्ट सीरीज मार्केट में बिक रहा है और अधिक बच्चे उस टेस्ट सीरीज को लगाने लगते हैं, तो साथियों यह बड़े कोचिंग वाले का फ़ायदा हो रहा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता साथियों तो बिहार हो या फिर कोई भी राज्य हो, टेस्ट सीरीज लगाकर ही सब लोग अधिकारी बन जाते हैं, सब लोग जॉब हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का होता है सिलेबस को कवर करना। चाहे आप 10 दें, 12 दें या फिर कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दें साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस कवर करना। उसके बाद सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना, और दूसरा
सबसे इम्पॉर्टेंट कि उसी लेवल के एग्ज़ाम को देखें जिस लेवल के आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन को आप पढ़ें समझें। ठीक है, तो ये था कुछ स्ट्रेटेजी साथियों। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है साथियों कि जल्द ही हम इस चैनल पे आप सभी के लिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि क्या आप लोगों को सिलेबस पढ़ना है डिटेल में या फिर आप सभी को टेस्ट सीरीज लगाना है, क्या करना है आप लोग बताइएगा, तो हम उसी प्रकार से क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर टेस्ट सीरीज करना है तो डेली 100 से क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस लगाएंगे। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, जैसे कि आप क्राउन हो गया, लूसेंट हो गया, इसमें से आपको सामान्य अध्ययन मतलब जैसे साथियों आपको पढ़ना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ना है तो हम पढ़ाएंगे। उसके बाद साथियों आपका साइंस में आप देखेंगे तो साइंस भी हम आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ना है डिटेल में आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगा, आपको नोट्स वगैरह PDF वगैरह वहीं मिलेगा। तो साथियों आप लोग नोट्स को लेने के लिए, स्ट्रेटजी को समझने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे साथियों। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा साथियों, और ऐसे ऐसे सेशन आपके लिए जरूर हमेशा लेते आएंगे। ठीक है साथियों, तो एक इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ आपका छूट गया है, वो है आपका क्या, तो आप बुक का हम बता दिए हैं। यह बुक है साथियों, आप लोग देख लेंगे। सामान्य जो लूसेंट है सामान्य ज्ञान का, वो इस प्रकार से होगा। क्राउन का बुक आप इस प्रकार से देख सकते हैं साथियों। ठीक है, यह क्राउन है। इनमें से दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप लोग ले लेंगे, दोनों बेस्ट है अपने आप में। ठीक है, चलिए उसके बाद है साथियों यह सामान्य हिंदी, स्पीडी का है, देख लीजिए यहाँ पे आप, स्पीडी का है ये सामान्य हिंदी, इसको ले लेंगे, बहुत ही बेहतर है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश है साथियों, सामान्य अंग्रेजी, और साथियों यह देखिए आपका सिपाही भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन बैंक, लगभग 2010 से 2022 तक के पूछे गए क्वेश्चन बैंक है। यह रुकमनी पब्लिकेशन का है, तो ये आप लोग एक ठो ले लीजिएगा। ठीक है, ये या फिर लीजिएगा, या फिर साथियों अग्रवाल एग्ज़ाम काट के कर से आता है तो यह ले सकते हैं आप लोग। इन दोनों में से एक लीजिएगा। हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग रुकमनी को ही ले लें तो बेहतर होगा साथियों। ठीक है, तो यह है साथियों, याद रखेंगे। और लास्ट में आपका एक लूसेंट का सामान्य ज्ञान है, तो यह भी आप लोग थोड़ा सा ले लीजिएगा, रखिएगा, ताकि जब भी आप पढ़ें लूसेंट का जो भी सेगमेंट पढ़े, जैसे आप सामान्य अध्ययन पढ़ते हो या फिर सामान्य विज्ञान पढ़ते हो, तो आप उस चैप्टर वाइज, उस टॉपिक वाइज इस से क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को लगाएंगे। ठीक है, तो यह था आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बिहार पुलिस क्रैक करने के लिए। साथियों हम बिहार दरोगा के लिए भी क्लास करवा रहे हैं यहाँ पे, और जो लोग BPSC या फिर बिहार सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्लासेस चल रहा है। साथियों बिहार के अनेक यहाँ पे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आप अपने फ्रेंड सर्कल सभी को इस चैनल से ज़रूर बताएं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।